भयानक सबक पार्ट 1। सदियां गुजर जाने के बावजूद आज भी शहर पर जब रात की काली चादर पर फैलाती है तो एक नौजवान जो कि बग़ैर जिस्मानी जिल्द का होता है, सर पर फ्लैट हैट पहने और हाथ में खौफनाक खंजर लिए सड़कों पर नज़र आता है। एंड्रयू बहुत ही खूबसूरत नौजवान था, वजह इतना कि उसे देखते रहने को दिल चाहता था। शायद ही किसी ने इसकी खूबसूरती से इनकार किया होगा। उसे देखकर वाकई दिल में ख्याल आता था कि खुदा ने उसे फुर्सत से बनाया था। इस कदर हसीन और जमील लड़का था कि उसे देखकर बेख्तियार दिल उसे बनाने वाले की तारीफ़ करने को चाहता था। लड़कियां तो फिर लड़कियां, लड़के भी इसकी खूबसूरती देखकर हैरान रह जाते। इसकी खूबसूरती ही उसे सबसे नुमाया करती थी। वो जहाँ जाता था लड़कियों की एक बड़ी तादाद उसकी महबूबा बनने को बेचैन हो जाती थी। वो इन लोगों में से था जिन्हें कुदरत ने फरावानी के साथ हुस्न दिया था। दराज कद, सुर्ख सफ़ेद चेहरा, सतवां नाक, बारीक होंठ, सुनहरी बाल और नीली आंखें उसे मज़ीद दिलकश बनाती थी। वह वाकई एक हैंडसम नौजवान था, एक ऐसा नौजवान जिसे देखकर कई लड़कियां ठंडी आहें भरती थीं और न जाने कितनी लड़कियां उसे अपने ख्वाबों में बसाती थीं। वो था ही खुदा का एक शाहकार कि कोई भी लड़की उसके सीने से लगने को बेताब हो जाती और उसके सपने देखने लगती। वह जर्मनी के शहर हैम्बरिंग में रहता था और हैम्बरिंग के जिस इलाके में वो रिहाइश पजीर था, वहाँ के रहने वाली तमाम लड़कियों के साथ वो इश्क लड़ा चुका था, मगर अब तक वो किसी लड़की से मुतमईन नहीं हो सका था। न जाने क्यों बहुत जल्द वो उसका हर लड़की से दिल भर जाता था। जो ही वो किसी लड़की के जिस्म के नशीब अफराज से आगाही हासिल करता तो इसके अगले ही दिन इसे छोड़कर किसी और से प्यार की पींगे बढ़ा लेता और बेचारी लड़की इसकी बेवफाई पर मातम करती रह जाती, मगर उसे किसी की परवाह नहीं थी। बेइंतहा लोगों की तारीफ ने उसे मगरूर बना दिया था। खुद भी उसे अपने हुस्न पर बहुत नाज था। उसकी बला से जिस मर्जी लड़की का दिल टूटे उसे इस बात से कोई सरोकार नहीं था। उसे सिर्फ अपनी खुशी मंजूर थी। वो अपने घर में अकेला ही रहता था। माँ बाप कब के चल बसे थे। बैंक की अच्छी तनख्वाह पर जॉब करने के बायस इसके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। पैसा, घर, गाड़ी और हुस्न सब कुछ तो था इसके पास, जिसके बायस उसे कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। हत्ता के प्यार के दो बोल भी बोलना नहीं पड़ते थे। इसकी खूबसूरती देखकर लड़कियां खुद ही किसी पके हुए फल की तरह इसकी बाहों में आ गिरती थीं। फिर वो इनके साथ अपनी ज़िंदगी के हसीन लम्हात गुजारता था। अब एंड्रयू के इलाके में ऐसी कोई लड़की ना रही थी जिसके साथ इसने मोहब्बत का ढोंग नहीं रचाया था। चुनाचे नई लड़कियों के साथ रोमांस लड़ाने के लिए एंड्रयू ने पुराने इलाके को खैरबाद कहा और नए इलाके में अच्छा सा घर खरीदकर इसमें रिहाइश पजीर हो गया। उसे पूरी उम्मीद थी कि यहाँ की लड़कियाँ भी इसकी एक झलक देखकर इसकी बाहों में आने को बेचैन हो जाएंगी और फिर ऐसा ही हुआ। जिस लड़की ने भी उसे देखा बस देखती रह गई और इस बात का एंड्रयू ने भरपूर फ़ायदा उठाया। उसने अपनी झूठी मोहब्बत का यकीन दिला के इनके साथ अपनी रातें रंगीन बनाई और खूब याशी की। एक के बाद एक लड़की के साथ वो अपना मतलब पूरा करता और फिर किसी और लड़की की जानिब मुतवज्जा हो जाता, जबकि बेचारी लड़कियां महज इसे कोसती रह जाती और इसके अलावा वो कर भी क्या सकती थी। ये सब शायद यूं ही चलता रहता अगर एंड्रयू की ज़िंदगी में सूजन ना आती। सूजन एक जवां सरो कामत भरे भरे जिस्म की खूबसूरत औरत थी। इसकी गोरी रंगत पर चमकदार सुनहरी बाल और नशीली नीली आंखें किसी भी मर्द के अंदर जज्बात के तूफान बर्पा कर सकती थे। इसके बेमिसाल हुस्न ने एंड्रयू पर भी अपना जादू जगार वो बेख्तियार इसकी जानिब खींचता चला गया। कुछ कमाल एंड्रयू के लाजवाब हुस्न का भी था कि सूजन भी बेख्तियार एंड्रयू के कुशादा सीने में समाने के लिए माही बेआब की तरह तड़पने लगी। जल्दी दोनों में राह रस्म बढ़ी और वो दोनों एक दूसरे के साथ बाकायदा मुलाकातें करने लगे। सूजन में कोई कमी नहीं थी, अगर थी तो महज ये कि वो पहले से शादीशुदा थी। इसका शोहर इससे उम्र में काफ़ी बड़ा था, जबकि वो भरपूर जवान लड़की थी। ये एक बेजोर शादी थी
सरासर वालिदैन की पसंद की हुई थी। मगर अब सूज़न एंड्रयू के चेहरे में अपनी आने वाली ज़िंदगी के हसीन ख्वाब देख रही थी, क्योंकि इसका शौहर इसके अंदर भड़कती जवानी के जज्बात को बुझाने से महरूम था, जबकि एंड्रयू एक जवान साल खूबरू लड़का था जिसके आगोश में सूज़न हमेशा के लिए समाने के सपने देख रही थी। लेकिन एंड्रयू अपनी आदत से मजबूर था। वो ज़्यादा देर एक औरत के साथ टिक कर नहीं रह सकता था। वो अच्छे से जानता था कि सूज़न शादीशुदा और इस बात से कोई सरोकार भी नहीं था। उसे तो सिर्फ अपना मतलब पूरा करना था और आगे चले जाना था। सूज़न इसे शादी की ख्वाहिशमंद थी और इसके लिए वो अपने शौहर से तलाक लेने को भी तैयार थी। मगर एंड्रयू का शादी का कोई इरादा नहीं था। वो सिर्फ आज़ादी के साथ अपनी जवानी को एंजॉय करना चाहता था। एक शादीशुदा औरत के साथ वो पहली बार रोमांस कर रहा था, लिहाजा ये सब इसके लिए एकदम नया और किसी एडवेंचर से कम नहीं था। दोनों हर दिन कभी किसी रेस्टोरेंट में बैठते तो कभी किसी पार्क में बैठकर ढेरों मोहब्बत भरी बातें करते और एक दूसरे की आंखों में झांकते रहते। बाज़-औक़ात जब सूज़न को अपना शौहर अपनी कारोबारी मसरूफियात के बस घर को लौट कर ना आता तो सूज़न इसकी गैर मौजूदगी में एंड्रयू के साथ इसकी कार में बैठकर नाइट क्लब चली जाती, जहां दोनों दुनिया माफिया से बेखबर एक दूसरे के साथ महवे रक्स हो जाते। रात गए लौटते तो तन्हाई में इनके कदम बहक जाते और फिर दोनों सारी रात जज्बात की तंदो तेज़ लहरों में डूबते और उभरते रहते। इन सब के बावजूद एंड्रयू और सूज़न ने इन मुलाकातों को खुफिया रखने की अपनी सी कोशिश की थी, मगर जब आग लगती है तो पूरे जंगल को अपनी लपेट में ले लेती है। बिल्कुल इसी तरह एंड्रयू और सूज़न के इश्क के चर्चे भी तेज़ी से इलाके भर में रहने लगे और लोगों की ज़ुबान में आम हो गए। इन सब बातों की हवा जब सूज़न के शौहर जॉर्ज को लगी तो गमो गुस्से से इसका बुरा हाल हो गया। अपनी बीवी की बेवफाई पर से बेतहाशा अपने दिल पर छुरियाँ चलती हुई महसूस हुई। उसे सूज़न से बेवफाई की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, मगर अब जबकि वो बेवफाई की मुर्तकिब हो चुकी थी तो इसे सबक सिखाना भी ज़रूरी था। जॉर्ज अपने दिल में दोनों से इनकी इस भयानक गलती का बदला लेने का फैसला कर चुका था। वह इन्हें इतना भयानक सबक सिखाना चाहता था कि लोग रहती दुनिया तक इससे इबरत पकड़ सकें। लेकिन इन अफवाहों में कितनी सच्चाई है, पहले वो इसकी तस्दीक कर लेना चाहता था। चाचा जॉर्ज ने तमाम मनसूबा तरतीब दी और इस शाम अपनी बीवी सूज़न से बोला, सूजी, मैं एक हफ्ते के लिए काम के सिलसिले में शहर से बाहर जा रहा हूँ। तुम परेशान मत होना, मैं तुमसे फ़ोन पर रब्ता रखूँगा। सूज़न जो किचन में खाना बनाने में मसरूफ़ थी, जॉर्ज के एक हफ्ते घर से बाहर रहने की खबर से इसके होंठों पर धीमी सी मुस्कुराहट फैल गई, जो जॉर्ज से छुपी न रह सकी। वो इस बात से बखूबी वाकिफ़ हो चुका था कि सूज़न की खुशी इसकी अदम मौजूदगी में ही पोशीदा है। खैर, जॉर्ज ने अपना सर झटका घर से बाहर निकल गया। इसने सबसे पहले अपनी गाड़ी को घर के पिछली तरफ खड़ा किया ताकि सूज़न को लगे कि वो जा चुका है। ऐसा करने के बाद वो खुद घर में मौजूद लॉन की झाड़ियों में आकर इस तरह छुप कर बैठ गया कि बाहर से किसी को नज़र ना आ सकता था, मगर खुद वो बाहर का मंजर साफ देख सकता था। जॉर्ज को पूरा यकीन था कि सूजी इसकी गैर मौजूदगी में ज़रूर अपनी आशिक को बुलाएगी, जिस वजह से वो यहाँ छुपकर इसका चेहरा देखना चाहता था और फिर दोनों को एक साथ सबक सिखाना चाहता था। शाम धीरे धीरे रुखसत हो रही थी। इसकी जगह रात की काली चादर की तरफ फैल रही थी। आई रिपीट, शाम धीरे धीरे रुखसत हो रही थी। इसकी जगह रात की काली चादर हर तरफ फैल रही थी। सूज़न की दानिस्त में जॉर्ज शहर से बाहर जा चुका था, मगर उसे क्या मालूम था कि जॉर्ज घर में ही लॉन की झाड़ियों में छुपा बैठा है। इसने खुशी से पागल होते हुए फ़ौरन से पहले सब काम छोड़ छाड़ कर एंड्रयू को फ़ोन मिला और फ़ोन मिलाते इससे मोहब्बत बड़े लहजे में बोली, एंड्रयू मेरी जान, थोड़ी देर तक तुम मुझे पिक करने के लिए आ जाना, हम कहीं बाहर घूमने चलेंगे, क्योंकि मेरा शौहर एक हफ्ते के लिए शहर से बाहर गया है, इसलिए आज की रात तुम्हारे नाम। आज पूरी रात सर से पाँव तक मैं तुम्हारी हूँ। सूज़न के मुंह से यह सब सुनकर एंड्रयू के दिल में गुदगुदी सी होने लगी। वो खुशी से झूम उठा। ठीक है सूजी डार्लिंग, मैं ज़रूर आऊँगा, मेरा इंतज़ार करना। एंड्रयू ने प्यार से कह के फ़ोन बंद कर दिया और अपनी किस्मत पर रश्क करने लगा। वो फैसला कर चुका था कि पूरा हफ्ता वो सूज़न के साथ खूब ऐयाशी करेगा और फिर उसे हमेशा के लिए छोड़कर किसी और लड़की की जानिब बढ़ जाएगा। खैर, एंड्रयू सूज़न से मिलने जाने की तैयारी करने लगा। जब वो नहा धोकर तैयार हुआ और इसने ड्रेसिंग टेबल के बड़े से आईने में खुद को देखा तो देखता रह गया।
अपने बेमिसाल हुस्न पर एंड्रयू की गर्दन गरूर से तन गई। इसने मुस्कुराते हुए अपना सर झटका और घर को लॉक करके अपनी बड़ी सी ब्लैक कार में आया बैठा, जिसे वो आंधी तूफान की तेज़ी से उड़ाकर ले गया। सारे रास्ते वो दिल ही दिल में मुस्कुराता रहा था कि कुदरत इस पर किस कदर मेहरबान है। जो ही इसने सूजन के घर के सामने अपनी गाड़ी रोकी तो सूजन को घर से बाहर अपना मुंतज़िर पाया। वो सुर्ख रंग के लिबास में नहायत बड़ी जमाल लग रही थी। उसे देखकर एंड्रयू के अंदर जज्बात का समुंदर ठाठे मारने लगा। वह एंड्रयू के आने की खुशी में नहायत एहतमाम से तैयार हुई थी। उसने कई मलबूसात पहन कर देखे थे, मगर दिल था कि मुतमईन ही नहीं हो रहा था। आखिर को वो एंड्रयू जैसे सीनियर जमील लड़के के लिए कुछ ख़ास दिखना चाहती थी, लिहाजा इसने सुर्ख रंग का इंतखाब किया और नहा धोकर तैयार हो गई। तैयार होकर जब इसने ख़ुद को आईने में देखा तो ख़ुद से ही शर्मा उठी। वो कितनी प्यारी लग रही थी। इसे पूरा यकीन था एंड्रयू भी इसे देखकर मचल जाएगा और उसके हुस्न की तारीफ़ों में ज़मीन आसमान एक कर देगा। एंड्रयू जैसा लड़का इससे प्यार करता था, ये बात इसके लिए बाइसे फ़ख्र थी। वो भी तो किसी से कम नहीं थी। वो सोचती रही और शर्माती रही, यहाँ तक एंड्रयू के आने का टाइम हो गया। वो इसके इस्तकबाल के लिए घर से बाहर टहलने लगी। जब ही एंड्रयू की कार इसके पास आकर रुक गई, सूजन खुशी के मारे झूम उठी, जबकि झाड़ियों में छुपे जॉर्ज की तवक्का के ऐन मुताबिक इसके घर के बाहर कोई अजनबी ब्लैक कार आके रुकी थी, जिसमें यकीनन कोई और नहीं इसकी बीवी का आशिक था, जिसका अंदाज़ा वो सूजन के बेचैनी के साथ इधर से उधर टहलने पर, इसके बेतहाशा तैयार होने पर, अब इस गाड़ी को देखकर इसके चेहरे पर छाई खुशी से बखूबी लगाया जा सकता था। सूजन के चेहरे पर इस कदर खुशी और प्यार देखकर जॉर्ज का दिल जैसे झुलस गया। सूजन के साथ शादी को 10 साल गुजरने के बावजूद इसने सूजन के चेहरे पर अपने लिए कभी इस कदर खुशी और प्यार नहीं देखा था, क्योंकि वो अच्छे से जानता था कि वो सूजन से उम्र में काफ़ी बड़ा है, जिस वजह से उसे ये रिश्ता दिल से कबूल नहीं। मगर इसके साथ हमेशा तमीज़ और सलीके से पेश आने वाली सूजन इसके साथ बेवफाई करेगी, इस बात की जॉर्ज को कतई कोई उम्मीद नहीं थी। मगर अब जब वो ये सब अपनी आंखों से देख रहा था तो इसका दिल जैसे शिद्दत गम से फट गया था। लोगों की बातें सच साबित होने पर गम और गुस्से से इसका बुरा हाल था। सूजन को इससे अलग ही होना था तो वो इससे कहकर तलाक ले सकती थी। वो क्या समझती थी कि जॉर्ज उससे तलाक नहीं देगा? हाँ, वो इससे तलाक की वजह ज़रूर दरियाफ्त करता कि वो ऐसा क्यों करना चाहती है, क्योंकि सब कुछ तो था जॉर्ज के पास। अगर कुछ नहीं था तो वो इसकी जवानी थी। अगर फिर भी सूजन ज़िद पर अड़ी रहती तो वो इसकी खुशी की खातिर जबरन ये कड़वा घूंट पी लेता, लेकिन सूजन ने ऐसा कुछ करने की कोशिश नहीं की थी। वो इसकी पीठ पीछे न जाने कब से इसे धोखा दे रही थी, जिसका बदला हर हाल में जॉर्ज को लेना था। मान एंड्रयू अपनी गाड़ी से बाहर आया, जिसके साथ ही सूजन बेख्तियार इसकी बाहों में समा गई। एंड्रयू ने सूजन की पुश्त गाड़ी से लगाकर अपने जलते होंठ इसके रस भरे होंठों पर रखे तो सूजन ने बेख्तियार एंड्रयू को अपनी बाहों के हिसार में मजबूती से थाम लिया और दोनों चंद लम्हों के लिए अपने गिरदोनवा से बेखबर हो गए। जॉर्ज ने शदीद गुस्से के आलम में दोनों हाथों की मुट्ठियां बीच ली और दांत भी सख्ती से पीस लिए। गुस्से से इसका खून खोल रहा था और पूरा जिस्म बुरी तरह कांप रहा था। इसकी आंखों के गोशों में हल्की सी नमी भी उतर आई थी। उसकी प्यारी बीवी एक गैर की बाहों में समाई हुई थी और वो किस कदर बेबस था। जबरन दिल पर पत्थर रखे ये सब देखने पर मजबूर था। वो बमुश्किल ख़ुद को काबू में रखे ये सब बर्दाश्त कर रहा था। चाहता तो अभी इसी वक्त दोनों को अपनी नींद सुला सकता था, मगर वो जल्दबाजी में कोई भी काम ख़राब नहीं करना चाहता था। उसे होशियारी से दोनों को ठिकाने लगाना था। उसने अपना और एंड्रयू का मुवाजना किया तो उसे अपना आप बहुत छोटा लगा। एंड्रयू कहाँ परियों के देश का शहजादा और वो एक मामूली शक्ल सूरत का मौमड़ आदमी। हसद के मारे जॉर्ज की कनपट्टियां तक सुलगने लगी। जारी है।